10th और 12th के बच्चे ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रही हूँ। मैं आज आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग सीबीएसई गाइडलाइंस। सबसे पहले जो जैसे आपको पता ही है कि 7 मार्च को सोशल साइंस का एग्जाम है, राइट। तो उसका जो पैटर्न है कि उसे अटैम्प्ट कैसे करना है, तो सोशल साइंस में 4 पार्ट होते हैं। तो आपको चारों पार्ट को अलग अलग अटैम्प्ट करना है। आपको 4 सीट्स दी जाएंगी और चारों पार्ट को आपको अलग अटैम्प्ट करना है। पहले हिस्ट्री अटैम्प्ट करना है, देन ज्योग्राफी, देन सिविक्स और उसके बाद इकोनॉमिक्स। आप सीक्वेंस को भी ब्रेक नहीं कर सकते, आपको सीक्वेंस में एग्जाम अटेम्प्ट करना है। जैसे हिस्ट्री का पहले पोर्शन है तो 1 to 9 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, राइट। तो 9 अटेम्प्ट करने के बाद अब ज्योग्राफी में 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन नंबर 11 लिखना है। और सेकंड थिंग, बहुत बच्चे मुझसे पूछते थे कि मैम अगर हम एमसीक्यू में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, अगर उसमें हम सिर्फ ABCD लिख दें और पूरा ना लिखें तो चल जाता था। तो पहले ये चल जाता था, लेकिन अब जो न्यू गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपका आंसर A है तो उसके आगे जो भी लिखा है आपको वो लिखना होगा। क्लियर है? सेकेंड थिंग। और थर्ड, जैसे आपको पता ही है कि 12th क्लास के एग्जाम इस बार डिजिटली चेक होंगे। बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि मैम हमें ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है अगर हमारे डिजिटली चेक होगा। इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। डरने की बात स्पेशली टीचरों को, कि टीचरों को स्क्रीन के सामने बैठ के चेक करना है। आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे पेपर अटैम्प्ट करते थे वैसे ही आप पेपर अटैम्प्ट करोगे। बस चेंज इतना है कि अब टीचर हाथ में लेके सीट चेक नहीं करेंगे, वो डिजिटली चेक करेंगे, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पेपर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है। और मोस्टली स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे अटैम्प्ट करना है। मैं चाहती हूँ ऑलमोस्ट कि सबको पता चल सके कि आंसर एक्चुअल में अटैम्प्ट किया कैसे जाता है। तो मैं आज उसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। जो भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग आपको अगर 2 या 3 लाइन के इंट्रोडक्शन पता है तो एटलीस्ट आपको 4 से 5 लाइन इंट्रोडक्शन में उसके रिगार्डिंग लिख देना है। देन उसके बाद जो भी उसके की पॉइंट्स हैं आप पहले उसे एक साथ लिख दीजिए। देन उसके बाद 1 बाय 1 आप एक की पॉइंट्स को लो, उसे एक्सप्लेन करो। और ऐसे करते करते आपको अपने सारे की पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। और लास्ट में 2 या 3 लाइन का कंक्लूजन लिखना नहीं है। कंक्लूजन मतलब जो भी आपको उस क्वेश्चन से समझ आए, जो आपके व्यूज़ हैं वो आप उसमें वो नीचे शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से 6 मार्क्स का आंसर कंप्लीट होता है। इसमें आप 2 चीज़ें और ऐड कर सकते हो। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं, टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नेम आ रहे हैं, तो उसे आप अंडरलाइन जरूर करो। और जितने भी की पॉइंट्स लिख रहे हो उसे भी आपको अंडरलाइन करना कंपलसरी है। अगर आप इस तरीके से पेपर प्रेजेंट करके देते हो टीचर को, हम टीचर इस तरीके से ही चेक करते हैं। अगर हमें वो की पॉइंट्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, कई बार टीचर बोर हो जाते हैं तो वो अंदर का पढ़ते भी नहीं है, आई नो। बट अगर वो नहीं भी पढ़े और वो की पॉइंट देखे तो उसके बेसिस पे भी मार्क्स मिल जाते हैं। आपको इस तरीके से आंसर अटैम्प्ट करना है। ज़्यादातर आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो, जिससे सीट भी जल्दी भरती है और आपका एक आंसर प्रेजेंटेबल लगता है। ये भी कर सकते हो। तो 6 मार्क्स के 4 मार्क्स के आंसर अटैम्प्ट ऐसे ही करने होते हैं। और ऐसे करने से टीचर भी हैप्पी होता है, वो खुशी खुशी मार्क्स भी दे देता है, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने इसलिए बहुत जल्दी वीडियो बनाई है क्योंकि आई नो आप सभी के पास टाइम बहुत कम है, बोर्ड के एग्ज़ाम गोइंग है और चल रहे हैं एक तरीके से। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपकी हेल्प हो सके। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय एंड हैप्पी होली एवरीवन।